पापा पापा। बहन जी, आपके घर पे कैसी विपत्ति आई है? पहले तो दीपक का एक्सीडेंट और अब ये। बहन जी, आपके घर पे कैसी विपत्ति आई है? पहले दीपक का एक्सीडेंट और अब ये। मैं अभी चलता हूँ। आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। माँ, आप सच कह रही थी और इस आदमी ने भी सच कहा। हमारे घर विपत्ति आ चुकी है। वो देखिए, वो यहीं बैठी है। और हमें देख रही है। हमें देख रही है माँ। हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उस विपत्ति का ही असर है। लेकिन बेटा, तो तुम्हारे अलावा हम किसी को नहीं दिखेगी। तुम जाने अनजाने में उसे अपना मेहमान बना के ले आए हो। आप सही कह रही हैं माँ। मैंने अनजाने में उसे बात कर घर पे आने का न्योता दे दिया। माँ, ये सब मेरा ही कसूर है। मैं ही जिम्मेदार हूं इस सब का। बेटा, ये विपत्ति जिस घर में भी आ जाती है ना, उस घर के किसी भी सदस्य को चैन से सोने नहीं देती है। इसलिए लोग हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि वो कभी किसी के घर ना आए, कि किसी न किसी तरह इससे छुटकारा मिल जाए। बेटा, तुम्हें भी इससे छुटकारा पाना होगा। पता नहीं बेटा, अब ये आ गई है तो और क्या क्या दिन दिखाएगी। बेटा, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन शेयर मार्केट में जो हमारा नुकसान हुआ है वो करोड़ों का है। और ऊपर से अचानक यूं बड़े साहब का चले जाना। मैं आपके ऊपर बुरी खबरों का बोझ और नहीं लादना चाहता, लेकिन बैंक से कॉल आया था। वो मैनेजर कह रहा था कि अगर उनके पैसे समय पे नहीं दिए तो ये घर नीलाम हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता, भगवान जाने ये सब क्यों हो रहा है। एक के बाद एक परेशानी और बर्बादी की खबरें। ठीक है गोविंद, तुम जाओ, मैं भाई ऐसे मैं देख लेता हूं। माजी को देखा क्या तुमने? भाभी, क्या हुआ? वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो भाभी पाउडर। अभी आप फिसल जाती, अनजाने में चोट लग जाती आपको। ये जरूर मोंटी की हरकत होगी। शैतानी की भी हद होती है। अभी ढूंढती हूँ उसको। मोंटी! ये उस विपत्ति की हरकत है, मोंटी की नहीं। अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे। क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे तंग कर रही हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? क्यों मेरे परिवार को तबाह करने में तुली हो? मेरे बाप की जान तो ले ही चुकी हो। मैं अब किसी और की जान नहीं लेने दूंगा तुम्हें। तुम्हें मेरी जान चाहिए ना? तुम्हें मेरी जान चाहिए ना? ठीक है, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। निकलना होगा। मेरे घर को प्लीज छोड़ दो। छोड़ दो मेरे घर को।
तुम पे तो गोली भी असर नहीं करेगी। तुम्हें इस घर से निकलना होगा, और वो भी मेरे साथ। मैं इस घर से निकल जाऊं, कभी लौटू ही ना, तो तुम भी नहीं आओगे। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो। मॉन्टी, क्या हुआ मोंटी को? भाभी वो मॉन्टी देखिए ना, छत पे चला गया। अरे मोंटी, चलो। बेटा मोंटी, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ हाँ, तुम ठीक हो? कितनी बार तुमको मना किया है कि ऐसे बिना पूछे मत जाया करो। प्रॉमिस करो अगली बार नहीं जाओगे। मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपत्ति तो इस घर से निकलेगी नहीं। मेरे बाद वो इन सबको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन सबको बेसहारा छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे इस विपत्ति से लड़ना होगा, लड़ना होगा मुझे। हाँ बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उस विपत्ति के कारण हो रहा है, और तुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। कैसे मां? मैं अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी वो इस घर से नहीं जाएगी। जानता हूं उसे, सबकी जान लेके जाएगी। नहीं बेटा, विपत्ति से छुटकारा पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। और वो है ये। बेटा, विपत्ति जिसके भी घर आती है ना, मेहमान बनकर आती है, और उससे छुटकारा पाने के लिए उसे मेहमान की तरह विदा करना पड़ेगा। ये विदाई का सारा सामान तुझे उसके सामने रखना पड़ेगा। लेकिन उसे छुटकारा पाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, इसके लिए तुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं मां। क्या करना होगा? हे लाइट्स कैसे भगवान। ऑफ हो गई? हे भगवान, अब ये सब क्या हो रहा है? मां, कोई आवाज सुनाई तेरी रोने की? नहीं बेटा, ये विपत्ति है, और वो जब भी रोती है ना, तो कुछ न कुछ बुरा होता है। कुछ बुरा होने वाला है मां। आखिर चाहती क्या हो तुम? ये क्या इशारा कर रही हो?
क्या हो रहा है माँ? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है माँ? हाउस हंसू हाँ? आग लग गई। अरे ये तो फैल रही है। कोई बचाओ, आग लग गई है। मम्मी जी, देवा जी बचाइए। मम्मी। माँ सही कह रही है। तुम यही चाहती हो कि मैं बर्बादी में भी हंसूं माँ। तो ये ले। अपने दुखों पर क्या कहा लगाने वाले ही दुखों से जीत जाते हैं। तू जीत गया, तू जीत गया। ठीक है। ठीक तो है ना बेटा?